हरे कृष्णा। अब मेरे पीछे प्रणाम मंत्र दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। थोड़ा एनर्जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत सारे आज नए चेहरे इस क्लास में, कक्षा में ज़्यादा नए लोग आए हैं, कुछ लोग बहुत समय के बाद आए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं या जो नए लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो हमारा लाइट ऑफ भागवत का सेशन है, ये जो सत्र है, ये हर शनिवार और रविवार को शाम को 5 बजे इसी हॉल में कंडक्ट किया जाता है। तो इस सेशन के द्वारा, इस कक्षा के द्वारा हम हर रविवार को श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करते हैं। हर रविवार को कुछ अंश भगवत गीता का लगभग 4 या 5 श्लोक हम कोशिश करते हैं कि हम उसे समझें कि उस श्लोक के द्वारा भगवान हमें क्या संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस संदेश को हम किस प्रकार अपने जीवन में आत्मसार कर उसका लाभ उठा सकते हैं। सो बेसिकली दिस सेशन इज़ फॉर द कॉन्ग्रीगेशन। ये जो कक्षा होती है, इसमें हर उम्र के लोग आ सकते हैं। इसमें किसी उम्र के मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। सो दिस इज़ द कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम। आप लोग अपने मित्र और सगे संबंधियों को भी इस कक्षा के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो हमारी कक्षा है, जिसमें हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, लगभग हम पिछले 4 महीने से 4 या 5 महीने से हर रविवार इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन को करते करते हम दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। तो पहला अध्याय हमने पूरा समाप्त किया था उसका अध्ययन। उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू करने के बाद हमने श्लोक क्रमांक 47 तक पिछले रविवार को समाप्त किया था, संपन्न किया था, उसके ऊपर चर्चा। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो श्लोक क्रमांक 48 और उसके आगे का है। तो अगर मैं पिछले सत्र के ऊपर अगर विचार करूं, तो ये जो हमारा सत्र होता है, दिस इज़ लाइक अ क्लासरूम सेशन। तो इसको हम एक जैसे किसी विद्यालय में किसी क्लासरूम में अध्ययन किया जाता है, उसी फॉर्मेट में हम इस सत्र को करते हैं। तो मैं हर सत्र में इस बात को दोहराता हूँ कि अगर आप लोगों को भगवत गीता को समझना है, तो आप लोग का जो मन में भाव है वो एक विद्यार्थी की तरह होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने भी जब इस ग्रंथ को समझा था, या जब भगवान से इस ग्रंथ को श्रवण किया था, तो वो भी भगवान के शिष्य के स्वरूप में स्थापित होकर अर्जुन ने इस ग्रंथ को श्रवण किया था। तो हमें भी अगर इस ग्रंथ को समझना है, इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उससे जानना है, तो हमारा भी जो माइंडसेट है शुड बी लाइक दैट ऑफ अ स्टूडेंट। एक विद्यालय में जो विद्यार्थी होता है वो हर चीज़ को समझने के लिए काफ़ी उत्सुक होता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रयत्न करना है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हम जब विद्यालय में अध्ययन करते थे, तो जिस प्रकार से हमें हर चीज़ में सवाल पूछने का, या हमें हर चीज़ में किसी न किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती थी, उसी प्रकार से हमें इस ग्रंथ को भी अप्रोच करना है। तो ये जो भगवत गीता का ग्रंथ है, ये आपके हर प्रश्न को सुलझाने का कार्य कर सकता है। इसमें आवश्यकता बस इतनी है कि वी शुड स्टडी इट सिस्टमैटिकली। हमें इसे एक सुचारू रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को भगवत गीता ग्रंथ का केवल नाम पता होता है और उसके अंदर किस विषय पर चर्चा किया गया है ये किसी को पता नहीं होता। क्योंकि भगवत गीता एक हिंदू सनातन धर्म का ग्रंथ है। तो जितने भी हिंदू परिवार है, सनातन धर्म अवलंबन करने वाले जितने भी परिवार हैं, उन सब ने इस ग्रंथ का नाम तो ज़रूर सुना होता है, पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर किस विषय पे चर्चा हुआ है, इसे हम किस प्रकार अपने जीवन में अपना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और कई बार तो लोगों को इसके बारे में गलत जानकारी होती है। किसी को ऐसा लगता है कि अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में जाना है या हमें आध्यात्मिक राह पर चलना है, तो सबसे पहले हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी भ्रांति लोगों के मन में प्रायः हिंदू परिवारों में देखा गया है। इसीलिए
इसीलिए तो हमारे जब हम इस ग्रंथ के अध्ययन को करते हैं, केवल इसी ग्रंथ को नहीं, अगर आप हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ को लेंगे तो लोगों के मन में कई प्रकार का भ्रम होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें स्पिरिचुअल बनना है, इफ़ दे वांट टू अप्रोच समथिंग स्पिरिचुअल, तो देन उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा या उन्हें साधु बाबा बनना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर हिंदू परिवारों में देखा गया है कि वो अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें मंदिर जाने से रोकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं दी जाती कि वे मंदिर जाएं या अध्यात्म से जुड़े या किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करने में रुचि दिखाएं। तो हमने अपना जो धर्म ग्रंथ है उसे केवल, या जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसे केवल भगवान के सामने अगरबत्ती दिखाने तक ही सीमित रखा है। तो सुबह उठ के अगरबत्ती दिखा के काम पे चलो। सो दिस इज़ द एटीट्यूड विच वी हैव। बट आप इन ग्रंथों का अगर ध्यान से अध्ययन करेंगे, या फिर जो लोग पिछले 4 या 5 महीनों से इसका श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा कि इसमें कितना कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में आपको काफ़ी सहायता कर सकता है। पिछला जो इसके 47वां श्लोक जो हमने लास्ट वीक ही कंप्लीट किया है, अगर उस श्लोक की चर्चा करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्स, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और कोट किया जाने वाला जो श्लोक है वो 47वां श्लोक है, जो हमने इसके ऊपर लगभग 2 रविवार का सत्र हमने इसको दिया है। लगभग 2 घंटे की चर्चा हमने इस पे की थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये जो एक श्लोक है, केवल इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने में हमें 2 सत्र लगे। और इस श्लोक में जो लोगों ने इसको अटेंड किया होगा उन्होंने अनुभूति इस बात की होगी कि केवल इन 2 लाइंस में कितना ज्ञान था, कितना रियलाइजेशन था, इसमें से सीखने लायक कितना कुछ था। तो कई लोगों के लिए ये वाला जो श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन बस, इसका अनुवाद बस इतना होता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो ज़्यादातर लोग कर्म ही करते रहते हैं पर फल की चिंता भी वो करते हैं, और जितना मेहनत से वो कर्म करते हैं उतने मेहनत से उनको फल भी नहीं मिलता। तो इस श्लोक के अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि हमें कर्म करना किस प्रकार से है। हमें जब हम अपना कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म को करने के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और उसके फल की प्राप्ति की जो चिंता है वो हमें चिंता किस हद तक करनी चाहिए और किस हद तक नहीं करनी चाहिए, और हमें किस कर्म को जब हम करते हैं तो हमें उसका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में कब सोचना चाहिए और कब नहीं सोचना चाहिए। तो इस श्लोक में हमने इन सभी विषयों पे चर्चा किया था। और कर्म करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसे हर समय कोई ना कोई एक्टिविटी करना ही है। अगर आप लोग जैसे अभी लगभग 40 लोग यहाँ पर, 50 लोग यहाँ पर इस कक्षा में उपस्थित हैं, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो आप लोग केवल यहाँ पर बैठने का कर्म कर रहे हैं, पर आपके मन में क्या विचार चल रहा है वो किसी को भी नहीं पता। आप अपने मन के द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण करके भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो भी एक कर्म ही है जो आपका मन कर रहा है। तो किसी भी समय, इवन फॉर अ सेकेंड, वी कैन नॉट रिमेन इनएक्टिव, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, और हमारा मन जो है उसे कंट्रोल करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, नॉट इम्पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट। तो अर्जुन ने भी भगवान से इस गीता में मन को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं ऐसे प्रश्न पूछे हैं, और भगवान ने उसका उत्तर अर्जुन को दिया है, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी दिया है। तो यहाँ पे केवल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये ज्ञान अर्जुन को दिया था तो अर्जुन के लिए ही केवल फ़ायदेमंद होगा। हम भी इसे अपने डेली लाइफ में वी कैन ट्राई टू अप्लाई इट एंड वी कैन रीप इट्स बेनिफिट। तो इतने इंट्रोडक्शन के साथ अगर इस सत्र में, क्योंकि आज थोड़े नए लोग हैं, तो मैं बेसिक चीज़ें भी थोड़ी बता दूंगा इन 10 मिनट्स, और फिर उस सत्र को हम आगे बढ़ाएंगे।
तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो ये सत्र है इज़ लाइक अ क्लासरूम टीचिंग होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से विद्यालय में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, हम उसी प्रकार से इंटरैक्ट करके इस ग्रंथ को समझने की कोशिश करें। तो इस ग्रंथ का अगर मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त विवरण दूं, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूं, तो भगवत गीता जो ग्रंथ है इसमें 5 विषयों पर चर्चा भगवान ने किया है। वो जो 5 विषय हैं, अगर कोई पुराना व्यक्ति बताना चाहे तो इसमें जो 5 विषयों पर चर्चा हुई है उसमें से पहला है ईश्वर कौन है, ईश्वर, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद जीव, उसके बाद काल और कर्म। तो भगवत गीता ग्रंथ में इन 5 विषयों के ऊपर भगवान ने चर्चा किया है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर को किस प्रकार से समझना है, जीव यानी कि जितनी भी आत्माएं हैं, सोल, उस जीव को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, प्रकृति, प्रकृति का अर्थ यहाँ पे है मटीरियल नेचर, ये जो भौतिक संसार है ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में जानकारी इस ग्रंथ में है। उसके बाद काल जो कि है टाइम, हाउ टाइम वर्क्स। उसके बाद है कर्म, कर्म यानी आर एक्टिविटीज़, हम किस प्रकार के कर्म करेंगे तो हमें किस प्रकार का फल मिलेगा, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका बाइफर्केशन हमने पिछले सत्र में पढ़ा है कि कर्म के 3 प्रकार है, कर्म, अकर्म और विकर्म। हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसके ही अनुसार हमें फल मिलता है। और जो कर्म होता है दैट इज़ द एक्टिविटीज़ विच यू आर सपोज टू डू। तो दिस इज़ योर ड्यूटी, एक तरीके से ये आपका धर्म है। तो ये कार्य आपको हमेशा करना ही है। अकर्म होता है जब आप कुछ भी नहीं करते, जब आप इनएक्टिव होते हो। और विकर्म होता है जब आप रॉन्ग एक्टिविटी करते हो। रॉन्ग एक्टिविटी अर्थात जिस कार्य को आपको नहीं करना है, जो कार्य निषेध है, या यू कैन से एनी इलीगल एक्टिविटी इन सिंपल टर्म्स। तो ये 3 प्रकार के कर्म हम हमेशा करते हैं और इसी के अनुसार हमें फल भी मिलता है। तो नॉर्मल जो मनुष्य होता है या नॉर्मल जो जीव होते हैं वे हमेशा कर्म करते, अपना जो ड्यूटी है वे करते हैं फॉर द फ्रूट्स अर्थात उससे जो मिलने वाला जो फल है उसके लिए। तो हमेशा फल की आशा करके हम अपना कर्म करते हैं, ड्यूटी। इस ड्यूटी को संस्कृत में कहा जाता है धर्म। आपका जो धर्म है दैट यू हैव टू डू। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कई बार बताया कि धर्म जो संस्कृत का शब्द है और इंग्लिश का शब्द जो है रिलीजन इज़ नॉट सेम। तो आप धर्म को इंग्लिश में रिलीजन ट्रांसलेट नहीं कर सकते, पर ज़्यादातर सामान्य भाषा में उसको उसी तरीके से अनुवाद किया जाता है, बट इट इज़ नॉट इक्वल। बिकॉज धर्म जो है, धर्म इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब आपका जो नेचर है उसके अनुसार आपका धर्म तय होता है। और रिलीजन जो है, रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन योर फेथ। हिंदी में बोले तो श्रद्धा। आपको जिस चीज़ में श्रद्धा होगी, जिस चीज़ में फेथ होगा, उस हिसाब से आप अपना रिलीजन बना सकते हो। अगर आपको आज एक डॉक्टर में फेथ है तो आप उस डॉक्टर के ऊपर भरोसा करोगे, उसे फॉलो करोगे। कल आपको अगर लगेगा कि वो डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा है तो आपका फेथ उस डॉक्टर से हट जाएगा, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओगे। तो यू कैन चेंज योर फेथ, यू कैन चेंज योर लिंकेज, या यू कैन चेंज योर डिपेंडेंसी टुवर्ड्स पीपल, बट यू कैन नॉट चेंज योर धर्म। धर्म का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि पानी है, वाटर। तो वाटर का जो नेचर है, उसका नेचर है हमेशा बहना।
तो पानी को अगर आप किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्टेट में रखोगे तो वो बहने लगेगा, उसको जैसा मौका मिलेगा। तो बहना जो है, बहना पानी का धर्म है, उसका नेचर है, उसको आप कभी बदल नहीं सकते। पर पानी का स्टेट आप चेंज कर सकते हो। यू कैन मेक इट इनटू एन आइस क्यूब, उसको बर्फ़ बना सकते हो या उसको गर्म करके भाप बना सकते हो। पर वो जैसे ही अपने रियल स्टेट में आएगा, जो उसका ओरिजिनल लिक्विड स्टेट है, वो हमेशा बहने लगेगा। तो जो धर्म होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर नेचर, योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, वो कभी बदल नहीं सकता। पर जो रिलीजन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर फेथ, तो वो आज कल परसों तरसों महीने में आप 30 बार 30 रिलीजन भी रख सकते हो, पर 30 धर्म नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो आपको, आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही है। जैसे सैनिक होता है, सैनिक का धर्म है युद्ध करना, तो वो किसी भी परिस्थिति में रहेगा, वो देश की रक्षा करना उसका धर्म है। तो वो कभी उस चीज़ को, जब तक वो सैनिक है, वो चेंज नहीं कर सकता वैसा, तो वो धर्म है। तो हम जब भी ड्यूटी करते हैं, वी ऑलवेज डू इट विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट, उसके फल की चिंता करके या उसके फल का आकलन करके हम ड्यूटी करते हैं। तो इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, माँ फलेषु कदाचन। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटा हम इस पर दे चुके हैं। तो माँ फलेषु कदाचन का अर्थ भगवान कहते हैं कि तुम फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तुम्हें अधिकार है अपने कर्म को करने का। अधिकार शब्द यहाँ पे उपयोग हुआ है कि यू हैव द राइट टू डू योर ड्यूटी बट यू डोंट हैव द राइट ऑन द फल। फ्रूट के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कि जो भी तुम कर्म करते हो उस कर्म को करने के लिए अपने आप को डूअर मत समझो। डोंट कंसिडर योर सेल्फ द डूअर। डूअर का अर्थ होता है कि अपने आप को उस फल को होने का कारण समझना। क्योंकि हम कोई भी अपने जीवन में कार्य करते हैं और उसमें अगर हमें सफलता मिलती है तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उस पूरे कार्य का श्रेय हमें ही जाएगा। देर आर मैनी एस्पेक्ट्स विच आर बिहाइंड दैट एक्टिविटी टू गेट सक्सेसफुल। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, स्टूडेंट स्टडी करता है तो उसे मार्क्स मिलते हैं, तो उसे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो भी मार्क्स मिला है वो पूरा उसके मेहनत के ऊपर ही मिला है। बिकॉज देर आर मैनी फैक्टर्स कि उसके फैमिली ने, उसके परिवार ने उसे ऐसा वातावरण दिया कि वो आराम से पढ़ सके, उसके टीचर्स ने उसे इतना अच्छा पढ़ाया कि वो कंसेप्ट को समझ सके। तो इसमें फैमिली एंड द टीचर्स दे ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले। तो अगर स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि ये मार्क्स केवल मेरे मेहनत के वजह से आया है या केवल मेरे अपने कार्य करने की वजह से आया, तो वो सही नहीं है। बिकॉज देर आर मैनी मटीरियल एस्पेक्ट्स विच आर इन्वॉल्व। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पूरे क्षमता से कार्य किया पर आपको उसका फल नहीं मिला। कि जैसे आपको कोई मीटिंग करनी थी, आपने उसके लिए पूरा मेहनत किया, आपने सारा अरेंजमेंट किया, पर आप रेलवे स्टेशन ही नहीं पहुंच पाए और ट्रेन छूट गई। तो इवन रीचिंग द रेलवे स्टेशन, यहाँ पर जो आपका कार्य था, आपका जो भी मीटिंग था, उसमें अगर आप कहोगे कि ये पूरी मीटिंग मैंने अपने बल पे की है, तो इसमें काल का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उस काल में आपका ट्रेन छूट गया तो वहाँ पे काल ने आपका साथ नहीं दिया। सो इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ द डूअर, कि आप ऐसा समझोगे कि जो भी कार्य हुआ है वो केवल 100% मेरे वजह से हुआ है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। देर आर ऑलवेज अदर एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व। तो माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मणि का अर्थ यहाँ पे भगवान ने कहा है कि क्योंकि तुम्हें अपने आप को डूअर नहीं समझना, तो इसलिए यू शुड नॉट बिकम इनएक्टिव। अकर्मणि, यहाँ पे जो शब्द का उपयोग हुआ है वो है अकर्मणि। तो माते संगोस्त्व कर्मणि, यहाँ पे कि तुम्हें अकर्मणि नहीं बनना है। क्योंकि हम जितने भी अपने कार्य करते हैं हम फ्रूट के लिए करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कार्य करते समय हमें पता होता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो मैं कार्य करूँ ही क्यों। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी है, पर तुमको इनएक्टिव भी नहीं होना है। तुम ऐसा सोचो कि इस काम को करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं क्यों करूं, तो इसीलिए छोड़ दो। तो वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्यूटी दैट यू हैव टू डू योर एक्टिविटी, दैट इज़ अ ड्यूटी विच यू कैनॉट गेट रिड ऑफ। और ये कर्म करना क्यों है? कर्म करना है बिकॉज दिस हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन। Purification happens because of realization.
क्योंकि हम जितने भी प्रकार का कर्म करते हैं, हम जिस भी प्रकार का एक्टिविटी करते हैं अपने डेली लाइफ में, उससे हमें कोई ना कोई रियलाइजेशन, कोई ना कोई लर्निंग अवश्य होता है कि इस सृष्टि के बारे में हम कुछ ना कुछ अपने रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूर देखते हैं। जैसे कि रियलाइजेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं, आप अपने डेली लाइफ में कई चीज़ें अनुभव करते होंगे। जैसे अगर मैं अपने पिछले हफ्ते का एक एग्जांपल दूं, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, पर मे बी आप लोग ध्यान नहीं देते। आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो अभी जब फ्राइडे को मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो BST बस में आई वॉज ट्रैवलिंग। तो कुर्ला स्टेशन से 501 नंबर बस चलती है विच गोज़ टू न्यू मुंबई एरोली। तो उस बस में मैं ट्रैवल कर रहा था। तो एक स्टॉप है इन द मिडिल जहाँ पे काफ़ी सारे लोग उतरते हैं। तो कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जब किसी स्टॉप पे कई सारे लोगों को उतरना होता है तो वो स्टॉप आने से पहले ही उतरने लग जाते हैं। जब बस ट्रैफिक में अटकता है या सिग्नल होता है तो पीपल प्रेफर कि उधर स्टॉप तक कौन जाएगा, पहले ही उतर जाओ ताकि उधर से ही पीछे चले जाए, स्टॉप से आगे चलना पड़ेगा। तो उस दिन क्या हुआ कि उसी बस में मैं भी था और बाकी लोग, वो जब स्टॉप आने वाला था तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए दोनों दरवाजे पे, पीछे भी और आगे भी। तो पीछे के दरवाजे पे खड़े होने वाले जनरली समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फटाफट उतरना है। तो जनरली जिसको जल्दी उतरना होता है वो पीछे के दरवाजे से उतर जाता है। पर आगे के दरवाजे पे क्या हुआ, देयर वर फ्यू लेडीज़, कुछ माता जी खड़ी थी लाइन लगा के, और उन माता जी के आगे एक वन मेल पर्सन वॉज स्टैंडिंग, एक प्रभु जी खड़े थे। तो जब बस सिग्नल पे फंसी या ट्रैफिक में फंसी तो दैट प्रभु जी वॉज जस्ट स्टैंडिंग। वो स्टॉप आने का वेट कर रहे थे, वो जस्ट ऐसे खड़े रहे और उनके पीछे 4-5 लेडीज़ का लाइन लगा हुआ था। तो उसमें एक काफ़ी ओल्ड सी लेडी थी। तो उन्होंने अपने कुछ बहुत अच्छे वचन बोलने प्रारंभ कर दिए वहाँ पे। तो उन्होंने कुछ जो अच्छे शब्द होते हैं जो मैं यहाँ नहीं ले सकता, वो उन्होंने वहाँ से बोलने शुरू कर दिए मराठी में कि क्या करते हैं कि हट यहाँ से, हमको उतरना है। तो दैट बॉय वाज लाइक स्टॉप तो आने दो, अभी स्टॉप दूर है। तो फिर वो कहते हैं कि तुझे स्टॉप पे उतरना है तो उतर, लेट मी गेट डाउन हियर, मुझे यहाँ पे उतरने दे। तो वो लड़का जब तक हटता, जब तक वो साइड होता, तब तक तो उसे धक्का मार के वो माता जी निकल चुकी थी। तो वो अपने मुंह में कुछ तो बड़बड़ाया, जैसे लोग बड़बड़ाते हैं, स्टॉप तो आया नहीं था, अभी पहले से बोलने लगे, ऐसे वो कुछ तो बोला। तो वो जो माता जी उतर रही थी, उतरते उतरते उन्होंने सुन लिया। तो वो मुड़ी पीछे फिर, काय बोल रहा है तू, काय बोलता है? हाँ, तो वो बोला कि नहीं कुछ नहीं, आप जाओ। आजकल ना लेडीज से पंगा लेना थोड़ा जेंट्स को भारी पड़ता है। और उस दिन क्या था, उस दिन इंटरनेशनल मेंस डे था। तो था फ्राइडे, अभी था ना इंटरनेशनल मेंस डे, उसी दिन था। हाँ, तो मैंने मन में उनको बोला कि हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे, कि हो गया आपका सेलिब्रेशन ये। सो दैट वाज एवरी डे व्हेन हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो हमें एक रियलाइजेशन देता है। सो एवरी कर्म विच वी डू, एवरी एक्टिविटी विच वी डू विल टीच अस समथिंग, इट विल ऑलवेज टीच अस अबाउट द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में जो लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, वो हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कब कर सकते हैं। कि ज़्यादातर लोग जो है वो अपने ही फ़ायदे के बारे में सोच के कार्य करते हैं, वो हमेशा रिज़ल्ट के बारे में सोच के, फ्रूट के बारे में सोच के कार्य करते हैं। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए कर्म करना इतना ज़रूरी है, बिकॉज उस कर्म को करने से हमें जो रियलाइजेशन होगा उससे हमारा प्यूरिफिकेशन या हमारी शुद्धि इस प्रकार से होगी कि हमें इस संसार का जो वास्तविक नेचर है, जो प्रकृति है लोगों की, वो समझ में आएगी। और उसी प्योरिफिकेशन से हम इस संसार से निरासक्त हो पाएंगे। वी विल बी एबल टू डिस्कनेक्ट विद दिस वर्ल्ड। तो इस संसार से अगर डिस्कनेक्ट होना है तो इस संसार को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस दुनिया में हमें किसी भी प्रकार का सुख केवल क्षणिक तरीके से ही प्राप्त होगा, केवल कुछ समय के लिए प्राप्त होगा।
इसी ग्रंथ में 7वें अध्याय या कौन सा अध्याय लगभग वो मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये दुखालयम अशाश्वतम है। दुखालयम अशाश्वतम का अर्थ हुआ कि इट अशाश्वतम अर्थात टेम्पररी, अशाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है कि जो हमेशा रहे, अशाश्वत का अर्थ हो गया जो टेम्पररी है। और क्या है? दुखालय है। तो दुखालय का अर्थ होता है कि जहाँ पे आपको केवल दुख मिलेगा। जैसे पुस्तकालय में आपको पुस्तक मिलता है, विद्यालय में आपको विद्या मिलती है, उसी प्रकार से दुखालय में आपको क्या मिलेगा? केवल दुख मिलेगा। तो उसमें फॉर सम टाइम यू मे गेट टाइप ऑफ हैप्पीनेस, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल ऑलवेज गेट सम और द अदर डिस्ट्रेस। तो वो जो डिस्ट्रेस होता है, वो डिस्ट्रेस भी हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार का बताया गया है। तो 3 प्रकार के परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें दुख मिलता है दूसरे जीवों से। वो जो 3 परिस्थितियाँ होती हैं, वो उसमें वो एक होता है आदि दैविक क्लेश, भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। तो ये 3 प्रकार के कष्ट हमें अपने जीवन में फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न हमें भोगना पड़ता है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आप उसे कोशिश करिएगा वो ये 3 में से किसी एक भाग में बैठेगा। देयर कैन नॉट बी एनी 4th क्लासिफिकेशन, वो इन 3 में से किसी एक में बैठेगा। अब आदि दैविक क्लेश की अगर हम बात करें तो आदि दैविक क्लेश वो होता है जो हमें देवताओं द्वारा दिया जाता है, या इन सिंपल टर्म्स जो हमें नेचर द्वारा दिया जाता है। दैविक देवताओं द्वारा, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वो जो है गिवन बाय नेचर और गिवन बाय देवतास, ये एक प्रकार का दुख होता है जो हमें झेलना पड़ता है। आदि भौतिक क्लेश होता है जो हमें दूसरे जीवों द्वारा दिया जाता है। दूसरे जीव जैसे कि मच्छर ने काटा, आपको कुत्ते ने काट लिया, या आपको किसी और ने कुछ परेशानी दी, या सबसे ज़्यादा जो रिश्तेदार देते हैं। तो उस प्रकार से जितने भी हमें दुख होते हैं दूसरे जीवों द्वारा, वो आदि भौतिक क्लेश होते हैं। और तीसरा जो होता है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश इज़ बिकॉज ऑफ आवर ओन माइंड। हम अपने मन में कुछ भी विचार कर करके दुखी होते रहते हैं कि मेरा ऐसे नहीं हुआ, उसका ऐसे हो गया, मेरा इतना होना चाहिए था, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया, मुझे इतना और चाहिए था, उसको क्यों मिला। तो ये हमारे माइंड के द्वारा हम जो भी चीज़ का विचार करते हैं और उसके द्वारा जो हमें दुख होता है वो होता है आध्यात्मिक क्लेश। अब अगर आपको मैं 2 मिनट दूं और अगर आप अपने जीवन में जितने भी दुख हैं उन्हें सोचें, तो वो इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में बैठेगा। देयर कैन नॉट बी एनी 4th कैटेगरी, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो। गिवन बाय नेचर, गिवन बाय अदर जीवास और गिवन बाय आवर माइंड। चौथा कैटेगरी अगर कोई बताना चाहे मुझे। सोचिए आप लोग 2 मिनट। फीवर तो हेल्थ कंडीशन है ना, तो उसमें आपकी गलती है, आपने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। या फिर अगर मलेरिया की वजह से फीवर हुआ है तो वो बिकॉज ऑफ मच्छर हुआ है। अगर आपको जॉन्डिस हो गया तो वो पानी के वजह से हुआ है, तो उसमें तो आपकी गलती है। हाँ, नहीं किसी को भी 4th सेक्शन। तो ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे शास्त्र किस प्रकार से हमारे जीवन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस, हमारे जो धार्मिक शास्त्र है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो अगर हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हमारे जीवन में मिलने वाला कष्ट केवल इन 3 चीज़ों से, और हमें इन 3 चीज़ों को ही संभालना है, तो इट विल बिकम सो ईजी। हाँ या ना? हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो 100 प्रकार के तकलीफ़ें हैं, हम उन्हें
100 ही समझते हैं, जबकि वो है इन 3 में से ही। वो कभी 100, 200, 300 नहीं होता, वो हमेशा होता 3 ही है। पर हमें अपने मन में उसके ऊपर विचार कर करके, उसके ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा के, दूसरों को देख देख के हम अपने आप को कोसते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों के अध्ययन से हमें अपने जीवन को एक तरीके से सरल बनाने में मदद मिलता है। कैसे हम अपने जीवन को टेंशन फ्री कर सकते हैं, या फिर जो टेंशन है उसे मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेजमेंट करना है वो हम इस भगवत गीता ग्रंथ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसके अगले श्लोक के ऊपर नहीं, वैसा नहीं। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन जो आप करते हैं वो सब करते हैं। तो अगर कम मिलता है तो फिर कंपनी चेंज, तो वैसा वो सबके साथ होता है। तो यहाँ पर जो कर्म करना है, कर्म योर वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, जॉब, तो वो कर्म, वो जॉब करना आपका अधिकार है, ठीक है। तो आप जो कर्म कर रहे हो, ये दिस इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी, या आपने जो जॉब किया केवल उसके ऊपर निर्भर नहीं होता। कर्म जो शब्द है इज़ नॉट अ वन लाइफ अफेयर। कर्म जो है आपके पिछले जीवन का भी होता है, इस जीवन में जो आपने कार्य किया उसके हिसाब से भी वो कलेक्ट होता रहता है। तो यहाँ पर जब आप इंक्रीमेंट जो आप बात कर रहे हो, दैट इंक्रीमेंट इज़ फल, ठीक है। तो आपने जो कर्म किया उसका फल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, दैट यू नो, दैट यू आर अवेयर। बट अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि मुझे 12% ही मिलेगा या मुझे 26% ही मिलेगा, तो दैट यू आर नॉट सपोज टू थिंक। आपको इंक्रीमेंट मिलेगा वो आपको पता है, बट कितना मिलेगा उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन योर वर्क। आपके कर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके बॉस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो देर आर मैनी फैक्टर्स। जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टूडेंट है, अगर वो सोचता है कि ये मार्क्स मुझे पूरा अपने वजह से ही मिला है, तो वो सही नहीं है। देर आर मैनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो वैसे ही आपने अगर कर्म, जैसे ये स्टूडेंट भी जब अपना स्टडी कर रहा है तो उसको पता है मार्क्स मिलेगा, पर कितना मिलेगा वो उसको नहीं पता, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसने कितना मेहनत किया, बट सिर्फ उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी टीचर। या पेपर में वो ही आ गया जो उसने छोड़ा था, हम पूरा सिलेबस तो पढ़ते नहीं है, तो जो उसने छोड़ा था वही पेपर में ज़्यादा आ गया। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। वहाँ पे अगर देखेंगे तो लक एक तरीके से। सो इट इज़ नेवर वन फैक्टर, इट इज़ ऑलवेज मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आप फल या इंक्रीमेंट की चिंता कर सकते हो, बट कितना होगा वो आपके हाथ में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, या आपको पता है कि मे बी 26% ही नहीं, आपको 5% ही मिलेगा, ऐसा आपको कहीं से खबर मिल गई, तो यू शुड नॉट बिकम इनएक्टिव। तो आप बोलोगे मैं अकर्मणी हो जाती हूँ, मुझे काम ही नहीं करना है, सो दैट यू आर नॉट सपोज टू डू, बिकॉज फल इज़ नॉट इन योर हैंड। डूइंग दैट जॉब, डूइंग योर ड्यूटी इज़ इन योर हैंड, सो यू आर ऑलवेज सपोज टू डू दैट ड्यूटी। वैसा होप इट इज़। ये जो अगला श्लोक है 2.48, इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म, इससे पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें अपना कर्म करना है, तुम्हें अपना ड्यूटी करना है इन एनी सर्कमस्टांस, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपना कर्म करना ही है। तो वो कर्म को करना कैसे है? योगस्थ कुरु कर्माणि, कि तुम्हें अपना कर्म कैसे करना है। यू हैव टू बी सिचुएटेड इन योग विद एन ए। तो जो पुराने लोग हैं उनको ये समझा होगा। तो तुमको अपना कर्म कैसे करना है? तुम्हें अपना कर्म योग एज अ योग करना है, कर्म योग करना है। तो यहाँ पर जो योग है, इस योग का अर्थ क्या होता है? योगस्थ कुरु कर्माणि संघ त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि whatever activity you are doing, you have to do it as a yoga, as an offering to the Lord. And उसको करना कैसे है? सिद्धयो समो भूत्वा,
कि यहाँ पे दो शब्द का उपयोग हुआ है, एक है सिद्ध और एक है असिद्ध। उसका अर्थ हुआ कि इधर यू विन और यू लूज, तुम्हें उसमें सिद्धि प्राप्त हो या तुम्हें असिद्धि प्राप्त हो, तुम्हें उस कार्य को करना है। तो और उस कार्य में तुमको कैसे रहना, समो भूतवा। समो भूतवा का अर्थ हुआ कि इक्विपॉइज्ड, कि अगर सपोज यू आर डूइंग योर एक्टिविटी एंड यू आर फेल्ड, तो भी तुमको उतना दुखी नहीं होना है। समो का अर्थ होता है कि सुख दुख में सम रहना, यू हैव टू स्टे इक्विपॉइज्ड। तो व्हेन यू आर डूइंग योर एक्टिविटी यू हैव टू डू इट एज अ योगा इन द फॉर्म ऑफ अ योग, एंड वेदर यू विन और यू लूज यू हैव टू स्टे समो भूतवा। समत्वम योग उच्यते। तो ये यहाँ पे क्या कहा है भगवान ने, जो इस तरीके से जो कार्य करते हैं, जो कि अपने हर कार्य को योग की तरह करते हैं और वो विन या लॉस में समो रहते हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ योगी। समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। तो ऐसे लोगों को योगी कहा जाता है, या ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो जो अपना कार्य है वो योग की तरह कर रहे हैं। अब अगर हम अपने लाइफ में देखें तो ये जो शब्द है योग या योगा, जब वो अमेरिका से घूम के आया तो वो योगा हो गया। तो वैसे तो हमारे शास्त्रों में योग है, योगा नहीं है, तो बट हम बोलते योगा है और करते भी योगा ही है। तो जो हम योग करते हैं, यहाँ पर जो योग शब्द का अर्थ होता है, योग शब्द का अर्थ है कि टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, कि योग जो है वो आपको भगवान से या सुप्रीम से कनेक्ट होने में सहायता करता है। पर आज के समय में जो हम योग कर रहे हैं उसमें हमें कभी भगवान से कनेक्ट होने में किसी भी प्रकार का मदद मिला ही नहीं। हमें कभी इस प्रकार की अनुभूति भी नहीं हुई कि हम भगवान से कनेक्ट हो पा रहे हैं। कोई है यहाँ पे योगा प्रैक्टिशनर, योगा जो डेली रोज करते हैं, घर में एक्सरसाइज करते हैं? आप प्रोफेशनली करते हैं कि घर में ऐसे ही? और कोई योगा करता है एज एन एक्सरसाइज है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। आप ऐसे कोई नहीं समझे कि मैं ऐसे कि आप गलत करते हो, बकवास करते हो, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ गुड, करना चाहिए। मैं आलसी हूँ, मैं नहीं करता। जो करता है अच्छा है। आई विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल। तो हाँ हाँ अच्छा, तो वो जिस दिन हफ्ते में एक बार कर लो फिर उस दिन उठा नहीं जाता। 4 बार सूर्य नमस्कार कर लो तो फिर वो आप नमस्कार ही हो जाओगे। तो बहुत खतरनाक लगता है मुझे। तो ये जो योग है, योग का जो अर्थ होता है इज टू मीट विद द सुप्रीम। और अगर हम इस योग में जो योग के जितने भी सूत्र हैं, वो सबसे जो फेमस है वो पतंजलि के योग सूत्र हैं। अब सबने पतंजलि का नाम तो सुना होगा। अब कुछ सालों में पतंजलि हर जगह फेमस, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मतलब पतंजलि। तो जो पतंजलि के योग सूत्र है उसमें और हमारे शास्त्रों में भी अष्टांग योग के बारे में चर्चा आता है। अष्टांग योग यानी योगा विथ 8 लिम्स, मतलब योग के 8 चरण होते हैं। तो हम जो डेली बेसिस में योग करते हैं वो है तो शास्त्रों में जो बताए हुए विधि है वही है, पर हमारा जो करने का तरीका है वो गलत है। इसलिए वो केवल हमें बॉडीली लेवल पे थोड़ा बहुत फ़ायदा देता है, और कई लोगों को तो वो भी नहीं देता क्योंकि वो भी ढंग से नहीं कर पाते। बिकॉज जो योग है इट शुड ऑलवेज बी डन अंडर ट्रेनिंग, अंडर समवंस गाइडेंस। तो क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी कई सारी चीज़ें होती है, और अगर आप उसको शास्त्रिक तरीके से देखोगे तो उसे शुरुआत करने के ही कई चरण होते हैं। जैसे अगर अष्टांग योग की बात करूं मैं, तो जो अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, किसी को पता है क्या 8 चरण होते हैं अष्टांग योग के? हाँ, यस। यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
तो जितने भी लोग योग करते हैं उसमें से वो कौन सा वाला करते हैं? आसन करते हैं और फिर सीधा प्राणायाम पे आ जाते हैं। तो ऊपर का जो 2 है वो हमारा कैसे होता है? हम आसन में बैठते हैं 5 मिनट, उसके बाद फिर सीधा प्राणायाम पे आते हैं, लेफ़्ट राइट करते हैं, उसके बाद बाहर निकल के पानी पूरी खाते हैं, राइट? पानी पूरी, पिज़्ज़ा, सैंडविच, भेलपूरी, जूस, लिम्का, सोडा सब पीते हैं। तो वो जो योगा है वो हमें फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि हम नियम का पालन नहीं करते। योग में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है, उसे जिस तरीके से करना है वो हम नहीं करते। तो इसीलिए हमें उसका जो फ़ायदा है वो भी हमने जिस प्रकार से किया होता है उतना ही मिलता है, कि आप जिस लेवल तक मेहनत करोगे उसी लेवल तक आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो क्योंकि हम अपने कार्य को ढंग से या उसमें 100% दे के नहीं करते, या उसे जिसके गाइडेंस में करना चाहिए या जिस प्रकार से करना चाहिए हम नहीं करते, इसलिए हमें फल नहीं मिलता जितना एक्सपेक्टेड है। बट हम हमेशा फल की चिंता 200% की रखते हैं, कि हमने 1 रुपये का दान जैसे किया तो 100 रुपये मिलेगा। तो इट इज़ ऑलवेज लाइक वी एक्सपेक्ट मोर एंड गिव लेस। हमें मेहनत कम करना है और चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से वही कह रहे हैं कि तुम योगस्थ होकर अपना कर्म करो, अर्थात तुम बस अपना ड्यूटी करो, रेस्ट लीव एवरीथिंग ऑन मी। और जो इस प्रकार से कार्य करता है वो ही इज़ अ रियल योगी। जैसे आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, उसे कई बार खेल में जैसे होता है कि कहते हैं कि जा उसको मार के आ। ऐसे आपने किया है? किसी बच्चे को बोला है बचपन में? नहीं बोला है? तो मस्ती नहीं की आप लोग ने बचपन में? छोटे बच्चे बोलते जाओ उसको मार के, फिर वो चलता हुआ जाएगा, ऐसे थोड़ी देर खड़े रहेगा, फट ऐसे मारेगा। फिर वो जो पर्सन है वहाँ पे वो उस बच्चे के ऊपर गुस्सा होगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसने बोला तो वो उस चीज़ से छूट गया। अब वो जो पर्सन है ही विल कैच दैट पर्सन। तो यहाँ पर भी जो हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। तो वॉट एवर एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग, जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में तर्क दिया था कि मैं अगर इस युद्ध भूमि में युद्ध करता हूँ तो जो सामने जितने भी लोग खड़े हैं वो मेरे परिवार के ही लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे ससुर जी हैं, ये सारे लोग यहाँ पर सामने खड़े हैं। तो अगर मैं इनको मारता हूँ तो मुझे क्या होगा? मुझे पाप लगेगा, सिंफुल रिएक्शन होगा मुझे। तो आई डोंट वांट दैट सिंफुल रिएक्शन। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे अपना कार्य नहीं करोगे तो तुमको सिंफुल रिएक्शन लगेगा, कि तुमको पाप लगेगा अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे। तो अगर हम 2.33 या 2.34 जो वर्ष है उसको अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हें मौका मिला है अपने धर्म का पालन करने का, युद्ध करने का, अगर तुम इसका पालन नहीं करते हो तब तुम्हें पाप लगेगा, न कि अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो या मारोगे तो तुमको पाप लगेगा। सो बिकॉज यू आर डूइंग योर ड्यूटी यू विल नेवर इनकर सिंफुल रिएक्शन। तो जैसे कि एक कोर्ट में जज होता है, तो वो किसी मुजरिम को अगर फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा सुनाता है तो इससे जज के ऊपर कोई कर्म नहीं होता या जज को कोई सिंफुल रिएक्शन नहीं लगेगा, बिकॉज उसका काम है वो करना। तो अगर कोई सैनिक है बॉर्डर पे, उसने 50 लोगों को मार दिया गोली, तो उसको उठा के जेल में बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि उसका काम है बॉर्डर पे देश की रक्षा करना। पर अगर हम उठा के किसी को चाटा मार दें तो हमें तो बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है किसी को गोली या चाटा मारना या कुछ भी करना। तो अगर आप कोई भी अपना कर्म जो कर रहे हो, दैट इज़ योर ड्यूटी दैट यू आर सपोज टू डू इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो आपको करना है। उसको करने से अगर आप उसको पूरी क्षमता से करिए, बट अगर आपको उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलता तो भी चलेगा। अगर एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, कम से कम अपने धर्म का पालन करने से आप पीछे नहीं हटे, आपको कोशिश करना है। आपको कभी ऐसा नहीं करना कि भाई ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, छोड़ो रहने दो, नहीं करूँगा। यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू डू इट, यू हैव टू टेक एन एफर्ट। आपको अपना 100% देने की कोशिश करनी है, और उस कर्म को अगर आप अपने पूरे एफर्ट के साथ करोगे, योगस्थ होके करोगे, अर्थात फल की चिंता किए बिना, या फल की चिंता एक प्रकार से करोगे लेकिन आपके वो हाथ में है भी नहीं,
बट आपको अपना कर्म करोगे बिना सिद्धि या सिद्धि की चिंता किए बिना, अर्थात बिना लाभ या हानि की चिंता किए बिना। अगर आपको लॉस भी हो रहा है उसमें, स्टिल इफ यू आर डूइंग इट, देन दैट कर्मा कैन बी सेड टू बी योग। और यहाँ पर योग जो शब्द है, इसका उपयोग भगवत गीता में अलग अलग प्रकार से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कई जगह पर हुआ है। तो यहाँ पर जो योग का अर्थ है, ये दिस योग इज़ रिलेटिंग टू योर एक्टिविटीज़। अब जब हम इस ग्रंथ के डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ज्ञान योग भी आएगा, आगे भक्ति योग भी आएगा। यहाँ पे अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो सेक्शन है, दिस इज़ बुद्धि योग। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को उसकी बुद्धि का उपयोग करके कार्य करने की सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बुद्धि का उपयोग करके जो कार्य होता है, यहाँ पे बुद्धि का अर्थ क्या हो गया, किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हम रोज़मर्रा के जीवन में जितना भी कार्य करते हैं उसमें हम अपनी बुद्धि लगाए बिना तो कुछ करते नहीं है। कई कार्य में तो हम एक्स्ट्रा बुद्धि भी लगाते हैं, जितनी नहीं लगानी उसका, जैसे वो बोलते हैं बाल की खाल निकालना, कहीं पे लाइक मज़ा आता है वैसे करने में। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी हम ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, नहीं तो रेगुलरली तो हम अपना बुद्धि का उपयोग करके ही कार्य करते हैं। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो सब बुद्धि योगी हो गए। पर यहाँ पर जो बुद्धि योग करने वाला जो पर्सन होता है, उसका एक प्री रिक्विजिट क्या है, दैट बुद्धि शुड बी सरेंडर टू कृष्णा और गॉड। तो अगर आपकी बुद्धि समर्पित है भगवान के प्रति या कृष्ण के प्रति, और फिर आप अपना जो भी कार्य कर रहे हो वो एज अ योग, एज अ डेडिकेशन टू द लॉर्ड कर रहे हो, तभी वो बुद्धि योग होता है। आप केवल अपनी मन मर्जी से कार्य कर रहे हो तो वो बुद्धि योग नहीं होगा। एंड अगर आप अपने कार्य को फल की चिंता करके करते हो, तो शास्त्रों में कहा गया है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्रूट एंड डूइंग योर एक्टिविटी, तो यू शुड बी रेडी फॉर बोथ गुड एंड बैड। अगर आपको फल की चिंता करनी है तो आप दोनों गुड और बैड फल की चिंता करो, या दोनों के बारे में सोचो। पर हम जनरली क्या करते हैं, हम केवल गुड के बारे में ही सोचते हैं, हम बैड के बारे में कभी नहीं सोचते। तो या तो अर्जुन की तरह इसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि आपको जितना मिलना है उतना मिलेगा, या अगर आप सोचोगे तो दोनों के बारे में सोचो। केवल एक के बारे में सोच के आप अपने आप को दुखी नहीं कर सकते, या अपने आप को एक तरीके से विक्टिमाइज नहीं समझ। हाँ, आप अपने आप को एक तरीके से, हम सांत्वना देने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमें हमेशा अच्छी चीज़ मिलेगी और बुरी मिलेगी ही नहीं। बट इस सृष्टि का जो नेचर है वो ऐसा इस प्रकार से नहीं है, आपको दोनों मिलेगा। जितना आपको डोजेज देना है नेचर वो उतना देगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू डू योर कर्मा, हाउ यू डू योर एक्टिविटी। आपने उसमें अपना कितना मन लगाया, या आप कितना उसे अच्छे भाव से उस कर्म को किया, उसके अनुसार आपको फल मिलता है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, क्योंकि हमारे क्लास का समय हो गया है, 6 बज गए हैं, हमारा सेशन 6 बजे तक ही होता है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, अगर इस सेकंड चैप्टर का एक ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ, तो ये जो सेकंड चैप्टर है, ये जो बुद्धि योग सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें 1 से लेके 72, इसमें टोटल 72 श्लोक है। तो जिसमें से 2.1 से लेके 2.11 तक अर्जुन का इनडिसीजन है, जब वो डिसीजन नहीं ले पाता। 2.12 से लेके 2.30 तक आत्मा का ज्ञान है। 2.31 से लेकर 2.37 तक कर्म कांड है। 2.38 से लेकर 2.53 तक बुद्धि योग है।
और 2.54 से लेकर 2.72 तक समाधि है। तो ये सारा चर्चा हम कर चुके हैं और अभी हम इस सेक्शन पे हैं। लगभग ये सेक्शन भी ख़त्म ही हो गया है क्योंकि हम लोग 2.49 तक आ गए हैं। तो इसके बाद जो 49 से लेके 53, जो 2.49 से लेके 2.53 तक का जो डिस्कशन है, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ एक्टिंग इन बुद्धि योग। कि अगर आप बुद्धि योग में कार्य करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स है, उसका डिस्कशन 2.49 से लेके 53 तक हम करेंगे। उसके बाद बुद्धि योग में अगर मैं एक बेनिफिट बताना चाहूँ कि अगर आप बुद्धि योग में कार्य करते हो तभी आप समाधि या समाधि का स्टेट अर्थात स्थितप्रज्ञ यानी फ्री फ्रॉम ड्युअलिटीज़, सुख दुख की चिंता नहीं करने वाला जो स्टेट होता है, जो कि समाधि का स्टेट होता है, अगर आप बुद्धि योग में कार्य करोगे तभी आप समाधि में जा सकते हो, जो कि इसके बाद का सेक्शन है। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन फिर 54 से 72 के बीच में आता है। तो अब यहाँ पर जो समाधि का डिस्कशन है वो समाधि ऐसा जो मरने के बाद दिया जाता है वो वाला समाधि नहीं है। दिस समाधि इज दैट हाउ यू कैन रिमेन इक्विपॉइज्ड व्हाइल डूइंग योर डेली एक्टिविटी। अब समभाव अपना डेली एक्टिविटी करते हुए कैसे रख सकते हो, दैट समाधि यहाँ पे। जैसे आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो, यू आर एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड हाउ टू हैंडल दिस, व्हाट आर दी सिम्टम्स। जैसे अगर आप देखोगे 2.54 में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग इस प्रकार से कर्म करते हैं या जो लोग समाधि में होते हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं, उनके क्या चिन्ह हैं, वो किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। ये अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन पूछा है और उसके अगले श्लोक में फिर भगवान उसका आंसर देते हैं कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसका बोलना चलना फिरना कैसा है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम एक पुरुष या स्त्री का आकलन कर सकते हैं। कि कई बार कोई अगर चुपचाप बैठा है तो आप नहीं समझ सकते कि वो कैसा है, पर जैसे ही वो मुंह खोल के बोलना शुरू करता है तो फिर आप बोलते हो अरे यार चुप ही अच्छा था। तो ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ कि कई बार व्हेन समवन इज वॉकिंग, द वे ही इज टॉकिंग, द वे ही इज मूविंग, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार का व्यक्ति है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भी वो प्रश्न पूछा है भगवान से और भगवान ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से अर्जुन के प्रश्नों का समाधान भी किया है। तो ये इस चीज़ की जो चर्चा है वो हम अगले रविवार में करेंगे। वरुण प्रभु है क्या बाहर? प्रभु जैसे आपने अभी बताया कि योग हाँ, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, लेकिन हमारा ये जो लाइट ऑफ भागवत प्रोग्राम है उसके द्वारा हम एक यात्रा कंडक्ट कर रहे हैं नीलाचल वैदिक विलेज में, जो कि इस्कॉन का एक फार्म है तलाशरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस यात्रा के लिए ये जो नीलाचल वैदिक विलेज है इस्कॉन का, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस, वेरी क्लोज टू नेचर। जो हम शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें अगर किसी प्रकार से प्रकृति का अनुभव करना है या गाय की सेवा करनी है या किसी प्रकार से अपने आप को रिलैक्स करना है, यू वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ हाउ स्पिरिचुअल लाइफ इज़, कि आध्यात्मिक जीवन में जो हमारी दिनचर्या है वो किस प्रकार से होती है, तो वो सब चीज़ आप इस वैदिक विलेज में अनुभव कर सकते हैं इन अमिड्स द नेचर। तो इसके लिए हम इस महीने, इस हफ्ते की 26 और 27 तारीख को ये यात्रा कंडक्ट कर रहे हैं। लगभग हमारे जो रजिस्ट्रेशंस है वो फुल हो चुके हैं, बहुत कुछ ही सीट्स बचे हैं। तो अगर आप लोग में से जो लोग थोड़े समय से आ रहे हैं, जो लोग आज पहली बार आए हैं, उन्हें हम इस यात्रा में अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। जो लोग कुछ समय से आ रहे हैं, अगर उनमें से किसी को रुचि है इस यात्रा में भाग लेने की, तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत कम ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन आर ऑलमोस्ट फुल। और 26 और 27 जो सैटरडे संडे है, उस दिन इस यात्रा को कंडक्ट किया जाएगा। वो जो हमारा तलाशरी का फार्म है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा गौशाला है। उस गौशाला का मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे यूट्यूब पे ऐसे ही मिला तो मैंने डाउनलोड कर लिया।
कि किस प्रकार से जो गाय होती है, जो गौवंश होता है, वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करता है, उसके ऊपर एक वीडियो है। हम जो शहर में रहने वाले लोग हैं, हमने गाय को या गौवंश को किस प्रकार से नकार दिया है, या फिर हमें गाय के प्रति कोई किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होती है। तो अगर हम इस वीडियो को देखेंगे तो हमें एक अंदाज़ा आएगा कि जो गौवंश होती है वो किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करती है। और ये उसी तलाशरी फार्म का वीडियो है, जो तलाशरी में हमारी जो गौशाला है उसी का वीडियो है। मुझे ऐसे मिला तो मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार दिखाऊं। That's how understanding mother cow is. My God, that was so. Oh my God! I can't believe I just did that. चलो हम भी करते हैं। स्टैंडिंग रोड पकड़ना। इस प्रकार से गाय के साथ कभी आपने खेल खेला है? आप लोग लाइट चालू है। इस प्रकार से किसी भी गाय के साथ आप लोग ने ऐसा खेल खेला है? आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को इस प्रकार का अनुभव गाय के साथ थोड़ी देर रखना या गौवंश के बारे में बताना या उन्हें उस प्रकार से खिलाना चाहिए, उन्हें उस प्रकार से जानकारी देनी चाहिए? शहर में रह के हमें ये चीज़ें उतनी सुलभ नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पर जाके, ऐसे गौशालाओं में जाके, ऐसे गौवंश के साथ थोड़ा समय बिताकर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना जो कल्चर है उसे कुछ हद तक बचाएं, उसे आगे बढ़ाएं, या उसकी जो सही जानकारी है उसे अपने नई पीढ़ी जो है, अपने बच्चे जो है उन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मैसेज को उन तक ट्रांसमिट करें। एंड काव जो गाय जो एक प्राणी है, वो एक ऐसा प्राणी है जो अपने पूरे जीवन मनुष्य के फ़ायदे का चीज़ देता है। जब वो जीवित रहती है तब वो गोबर या दूध देती है, और जब वो दूध नहीं दे पाती तभी भी उसके गोबर या मूत्र से हमारा काफ़ी सारा कार्य सुलभ हो पाता है। तो गाय के शरीर से निकलने वाला जितना भी चीज़ है वो हमारे हर प्रकार से उपयोग में आता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में गौवंश को इतना महत्व दिया गया है। भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पे अपनी लीला को संपादित कर रहे थे तो उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा समय गाय के साथ ही बिताया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो अपना खेल है वो गौ के साथ ही किया है। तो हमें भी एक बार इस चीज़ को अनुभव करना चाहिए कि क्या गाय के साथ सच में इतना फ्रेंडली हुआ जा सकता है। जैसे यू सॉ एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने कभी इस चीज़ को अनुभव ही नहीं किया होता, उन्हें गाय को छूने में डर लगता है, उन्हें पता नहीं होता कि गाय को अप्रोच कैसे करना होता है। वो गाय के पास ऐसे जाते हैं और गाय अपना सींग मारने लगती है, क्योंकि हमारे जाने का तरीका ही गलत होता है।
हम जब जाते हैं तो उसे लगता है कि हम उसे कुछ नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, और किसी भी जीव को आप लगेगा कि आप नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। पर अगर हमें तरीका पता होगा कि किस प्रकार से कार्य करना है तो वी विल ऑलवेज बी एबल टू डू इट, या हम हमेशा एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप उस जीव के साथ बना पाएंगे। तो ऐसा ही एक मौका आपको तलाशरी में इन गाँव के साथ मिल सकता है। यहाँ पे जितनी भी गाय है दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी केयरिंग। आपको उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। और गाय के छोटे छोटे बछड़े भी हैं, उन बछड़ों के साथ भी आप खेल सकते हैं या उनसे उनका अनुभव ले सकते हैं। तो किसी को अगर इंटरेस्ट होगा तो आप हमें प्रसाद लेते समय बताइएगा। वी विल ट्राई टू अकोमोडेट एंड वी विल ओनली बी एबल टू अकोमोडेट पीपल हु हैव बीन अटेंडिंग दिस प्रोग्राम फॉर सम टाइम। एंड जो आज पहली बार आए हैं उन्हें हम अकोमोडेट इस प्रोग्राम में अभी नहीं कर पाएंगे। आप रेगुलरली जब प्रोग्राम में आने लगेंगे तो ऐसे सेशंस हमारे या ऐसे यात्रा और भी होंगे, तो उस समय पे हम आपको कंसिडर कर लेंगे।